तरीके स्कोर तक पहुंचना चाहेगी चेन्नई की टीम और इसीलिए पावर प्ले का पर्याप्त इस्तेमाल करना चाहेगी, बड़े तरीके से रन बनाना चाहेगी। मार्स की अगली गेंद स्विंग होकर गेंद अंदर आ रही है, अंदरूनी किनारा एक और बार लगा, आगे ड्राइव करना चाहते थे कवर्स पर ऋतुराज गायकवाड़ की गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा लहराती हुई गेंद अंदर आ रही है। जो ऑस्टन के बाहर बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहा है वो सीधा गेंद आकर उनके अंदरूनी किनारे पर बल्ले पर लगने के बाद फिर मिड विकेट पर भाग रही है। तो इस समय पर जो सिंगल आ चुका है ले जाएगा चेन्नई के स्कोर को 4 रनों पर। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए वापस तैयार यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए काइल मायर्स की ये गेंदबाजी है। ये कॉनवे के लिए आप गेंदबाजी करेंगे, फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया, खेल दिया मिड ऑफ पर एक और सिंगल के लिए। यहाँ पर सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 4 रन का होता हुआ है। ये कॉनवे के लिए आप गेंदबाजी करेंगे, 5 रन आ चुके हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा, एक और सिंगल के साथ 5 रन का स्कोर हो चुका है। तो एक वाइड का रन था जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 2-2 सिंगल निकाले हैं। तो बहुत बढ़िया मैदान नजर आता हुआ चेन्नई का ये चेपॉक का मैदान, खास करके 2-3 स्टैंड्स ऐसे थे जो पिछले कुछ समय से काफी खाली हुआ करते थे, अब उसमें भी यहाँ पर दर्शकों का जमावड़ा नजर आ रहा है और पीले जर्सी से भरा हुआ ये मैदान है। पूरा समर्थन चेन्नई की टीम को, होम टीम को है और सामने यहाँ पर लखनऊ की टीम जो अपने घर से दूर आकर खेल रही है। देखना है क्या सफल हो पाएगी। अगली गेंद फुल लेंथ गेंद ड्राइव करने के लिए गए, अंदरूनी किनारा लगा, सीधा पीछे गेंद बैकवर्ड शॉट लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक और सिंगल आ जाता हुआ। यहाँ पर अवेश खान गेंद को रोक कर तैयार थे, क्या गेंदबाजी में भी अब लगाए जाएंगे। अगर आंकड़ों की बात कर दी जाए, लाजवाब आंकड़े दिखाते हैं ये दोनों ओपनर बल्लेबाज चेन्नई के। इसमें ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने 37 मैचेस खेले हैं, 1299 रन लगाने के बाद अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बहुत जल्द अपने 1300 रन पूरे करेंगे। 40 का औसत है, 133 का स्ट्राइक रेट है, हाई स्कोर 101 रन का है, तो शतक भी मार चुके हैं ये। अब इनका देखा जाए तो लगभग अब 2020 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2021 में भी वो खेले, 22 में भी खेले, ये चौथा सीजन लगभग आ चुका है ऋतुराज गायकवाड़ का। और 2021 में ऑरेंज कैप विजेता था, केवल अपने दूसरे आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप जीत चुके थे। इनका साथ देने के लिए डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज, ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और विश्वसनीय बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। 36 का औसत है, 250 रन बनाए हुए हैं, लेकिन इन 250 रनों में आप देखेंगे तो 3 बड़े अर्धशतक हैं, 87 का हाई स्कोर है और 12 छक्के इन्होंने लगाए हुए। अभी तक देखा जाए काफी जमीनी तौर पर अपने शॉट लगाना पसंद करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। उनके पिछले 2 वर्ल्ड कप अभियान में ये ओपनर बल्लेबाज बने हुए थे और बहुत भरोसेमंद तरीके से रन बना जाते हैं। सामने फिलहाल ऋतुराज के लिए गेंदबाजी अवेश की लगातार जारी रखी जाएगी। अवेश अपनी पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट से ऋतुराज के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप के साथ शुरुआत करेंगे। अवेश की गेंद, ऋतु ने यहाँ पर लेग स्टंप की लाइन से फ्लिक करना चाहे, यहाँ पर गेंद पैड पर लगने के बाद पीछे जा चुकी है, या अंपायर ने यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। तो अवेश की गेंद ऋतुराज के बल्ले के नजदीक से तो निकली लेकिन किनारा नहीं ले पाई। ये गेंद पैड और बल्ले के नजदीक से सीधा पीछे चौके के लिए जा चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आप देखेंगे स्कोर था लगभग 7 रनों का या 6 रनों का, अब उसमें 5 रन जोड़ दिए गए और गेंद भी नहीं मानी गई है। तो मुफ्त के रन मिलते हुए 11 रन का स्कोर। क्या यहाँ पर रिव्यू लेंगे, डीआरएस लेना चाहते हैं केएल राहुल, क्योंकि उनके विकेट कीपर ने बताया कि शायद बैट हो सकता है। यहाँ पर श्योर है कि नहीं, कीपर को पूछ रहे हैं, रिव्यू ले लिया है। नए नियमों के अनुसार ना केवल आप यहाँ पर अब कहीं ना कहीं डीआरएस का इस्तेमाल वाइड के लिए कर सकते हैं, नो बॉल के लिए भी कर सकते हैं और हर उस परेशानी के लिए अब लगभग किया जा सकता है डीआरएस का इस्तेमाल। जहाँ पर आपको अगर अंपायर पर विश्वास नहीं होता है, अंपायर के एकाग्रता पर विश्वास नहीं होता है, तो आप अंपायर को चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर केएल राहुल ने उस प्रकार का चैलेंज पेश किया अंपायर को, थर्ड अंपायर के पास निर्णय भिजवाया है। तो डीआरएस के साथ अब कई मौकों पर हम देख चुके हैं पिछले 2-3-4 मैचों में कि फायदा होता है और ऐसा फायदा होता है जहां पर वाइड बॉल जरूर मिल जा सकता है यहाँ पर टीम को चेन्नई के, लेकिन उसे अगर पलटवाया जाता है तो पूरे 5 रन बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है क्या ये पैड पर लगकर गेंद गई थी, यहाँ पर देखना है 1 रन के लिए कर रहे हैं शायद यहाँ पर ये, या फिर देखना है 5 रन के लिए, क्योंकि पैड पर लगी गेंद होगी तो जब अगर गेंद मैदान के बाहर गई है तो क्या उसे चौका माना जाएगा लेग बाय का। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब कुछ किनारा तो नजर नहीं आ रहा है, अल्ट्रा एज में अब थर्ड अंपायर जांचेंगे और इस प्रकार के रिव्यू के चलते फिर बल्ले का किनारा भी जांच लिया जा रहा है। अल्ट्रा एज में यहाँ पर ना बल्ले का किनारा है और पैड के किनारे के नज़दीक से तो ज़रूर गेंद निकली है, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है पैड के साथ, तो गेंद सीधा पीछे विकेट कीपर को छकाती हुई चली गई है 5 रनों के लिए। तो विकेट कीपर ने, जो कि यहाँ पर अब देखे जाए लखनऊ के, अब शायद ऐसा मान रहे थे कि उनको यहाँ पर गेंद पकड़ने में मुश्किल हुई क्योंकि गेंद पैड को लगी होगी, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने वापस हाथ खोल दिए हैं और रिव्यू यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामने से लखनऊ की टीम ने गवा दिया है। यहाँ पर वाइड माना गया है, 5 वाइड माने गए हैं, मुफ्त के रन है आवेश की तरफ से। एक स्लिप के साथ अगली गेंद ओवर द विकेट से लेग स्टंप की लाइन में पैड पर से फ्लिक कर दी गई, खेल दिया गया डीप मिड विकेट की दिशा में, एक और सिंगल के बाद डबल और अब मिस फील्डिंग हो गई, तीसरा रन भी आ जाएगा। यहाँ पर देखना है कौन से खिलाड़ी है, क्या ये रवि बिश्नोई है या ये प्रेरक मनकड़ फील्डिंग कर रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पर पैड पर डाली गई गेंद पर आसानी के साथ लेग साइड में गेंद को मोड़ दिया गया और सिंगल के बाद डबल तो लगभग मिलने वाला था और अब पिछली गेंद को नो बॉल भी माना गया है। आवेश ने अभी तक ओवर ही नहीं शुरू किया है,
आवेश 5 वाइड डाल चुके हैं और अब पिछली गेंद पर क्योंकि नो बॉल का रन है और 3 रन भागे गए तो चौका आ चुका है, तो 9 रन बिना किसी गेंद डाले अब अपनी अगली गेंद के साथ शुरुआत करेंगे। ओवर द विकेट्स आवेश खान किस प्रकार से देखना है, अपने आप को संभाल पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन शुरुआत चेन्नई के लिए, बिना यहाँ पर किसी प्रकार के जोखिम के, बिना कोई बाउंड्री लगाए, बिना कोई बल्ले से रन निकले, इनके बिना कोई गेंद के 9 रन बन चुके हैं अवेश खान की तरफ से। यहाँ पर देखा जाए 5 वाइड और अब यहाँ पर लगभग देखा जाए तो बल्ले से निकले हुए रन जरूर थे लेकिन ये नो बॉल माने गए हैं। यहाँ पर फिलहाल 9 रन के साथ आगे बढ़ती हुई चेन्नई की टीम है और पूरे 6 गेंदें जहां बाकी है अब स्ट्राइक पर आते हुए बाएं हाथ के डेवन कॉनवे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुलकर खेल सकते हैं क्योंकि फ्री हिट की गेंद है। इसी कारण एक और बार हम देख रहे हैं तो चेन्नई के खिलाड़ी रुक चुके हैं। क्या ग्लव्स बदलना चाह रहे हैं यहाँ पर डेवन कॉनवे? पिच के बीचों बीच आकर यहाँ पर रुके हुए हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायर या फिर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए बाएं हाथ के डेवन कॉनवे के लिए लगातार गेंदबाजी लेकर आवेश खान दौड़ेंगे, जिनकी औपचारिक रूप से ओवर की शुरुआत हो नहीं पाई है। पहली गेंद लेकर यहाँ पर आए थे, हालांकि पिछली गेंद यहाँ पर देखा जाए नो बॉल मानी गई थी। अब यहाँ पर देखा जाए, देखना है अंपायर किस प्रकार का कंफ्यूजन यहाँ पर पेश कर चुके हैं। तो क्या ये नो बॉल है या नहीं है? फ्री हिट यहाँ पर मानी गई थी, ये अवेश खान भी पूछ रहे हैं। अवेश खान को भी कंफ्यूजन है कि ये फ्री हिट है कि नहीं। तो अंपायर ने नो बॉल तो कॉल किया, फिर देखा जाए तो इनका जूता लाइन पर गिरा तो ये नो बॉल तो निश्चित रूप से है। थर्ड अंपायर की शायद मदद मांगी होगी। तो फ्री हिट की गेंद कॉनवे के लिए, ऑस्टन की लाइन से जमीन पर खेल दिया गेंद को। यहाँ पर कॉनवे ने बड़ा कंफ्यूजन बना रहा है। यहाँ पर पिछली गेंद पर नो बॉल नहीं दिया गया है, हालांकि गेंदबाज खुद कंफ्यूज थे कि यहाँ पर फ्री हिट है कि नहीं। और फिर यहाँ पर जब थर्ड अंपायर ने भी जांच की तो इनका फ्रंट फुट इनके क्रीज पर था, बॉलिंग क्रीज पर इनके जूते के पिछले हिस्से के साथ हम देख पा रहे थे नो बॉल होना चाहिए था। अंपायर ने पहले शायद नो बॉल का इशारा दिया, फिर निर्णय वापस ले लिया और डेवन कॉनवे को भी यहाँ पर शायद फ्री हिट नहीं थी मालूम था, इसलिए उन्होंने जमीन पर गेंद को खेल दिया। अगली गेंद के साथ आवेश लौटेंगे इस ओवर की बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑस्टन के बाहर की गेंद को स्क्वायर ड्राइव करते हुए खेलते हुए बल्लेबाज ने खेल दिया सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट पर चौके के लिए। बेहतरीन शॉट, पूरी तरीके से बल्ले का मुंह खोलते हुए आगे झुक कर मारा गया एक जबरदस्त तकनीकी शॉट। यहाँ पर प्लेसमेंट भी काफी बेहतरीन रहा, जहां पर गैप में गेंद को खेलना था। 2 खिलाड़ी उस दिशा में पीछे गेंद रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों के बीच में अपनी कलाइयों को खोलते हुए इस प्रकार से गेंद को प्लेस किया कि गेंद रुक ना पाए। ऑस्टन के बाहर डाली गई ये हाथ खोलने लायक गेंद थी। चौके के साथ स्कोर 18 रन का हो जाता हुआ 9 गेंदों में। और अपनी अगली गेंद के साथ आवेश खान वापस लौटेंगे, जिन्होंने इस ओवर में 12 रन दे दिए हैं 3 गेंदों में। अपनी अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से डेवन कॉनवे के लिए अवेश खान की गेंदबाजी यहाँ पर अब दिशा बदलकर अराउंड द विकेट से हैं, अराउंड द विकेट से आएंगे। ये गेंद ऑस्टन की फुल लेंथ थी, ड्राइव किया एक और बार, इस बार कवर्स पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बाउंड्री पर चली जाएगी गेंद चौके के लिए। सर्कल के अंदर खिलाड़ी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन एक बार उन खिलाड़ियों को भेजा जाता है, गैप निकाल दिया जाता है। तो आउटफील्ड काफी साथ देती हुई यहाँ पर बल्लेबाज का तेज आउटफील्ड में गेंद भागती हुई दौड़ती हुई चौके के लिए। अब देखेंगे अपनी स्क्रीन पर किस प्रकार से तकनीकी तरीके से बल्ले के बीचों बीच से गेंद को दे मारा आगे झुकते हुए। सब कुछ सही रहा इस शॉट के साथ और बल्लेबाज यहाँ पर एक और चौका हासिल करते हुए निजी स्कोर ले जाएंगे अपना लगभग 10 रनों पर। और साथ ही में यहाँ पर हावी हो चुके हैं पूरी तरीके से सामने अवेश खान पर, जो कि एक के बाद एक गलत गेंदों को ऑस्टन के बाहर फेंकते हुए हाथ खोलने का बल्लेबाज को मौका दे रहे हैं। 167 का स्ट्राइक रेट कॉनवे का। अगली गेंद राउंड विकेट से बिना स्लिप के साथ ऑस्टन के बाहर कट करने के लिए गए, क्या किनारा लगा यहाँ पर, निकोलस पूरन के आगे गेंद गिर चुकी है। विकेट कीपर ने डाइव मार कर कैच पकड़ना चाहा, लेकिन एक टिप्पे पर आई गेंद है। बल्लेबाज को ऑस्टन के बाहर जैसी जगह मिली ढकेलने की कोशिश की यहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन किनारा यहाँ पर लगा था कि नहीं यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिर विकेट कीपर तक भी गेंद सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन डॉट बॉल माना गया है, कीपर के हाथों में गई गेंद है और अब आखिरी गेंद बाकी है। 22 रन का स्कोर चेन्नई की टीम का, 6 रन का स्कोर ऋतुराज गायकवाड़ का है। कॉनवे फिलहाल 10 रन पर हैं। अगली गेंद के साथ दौड़ने के लिए अवेश खान वापस तैयार। इस ओवर की आखिरी गेंद है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑस्टन की गुडलैंड की गेंद सामने आते हुए रक्षात्मक शॉट खेलकर मिड ऑफ से थ्रो मारा गया है। यहाँ पर बल्लेबाज खतरे में हो सकते थे, लेकिन सिंगल पूरा होता हुआ प्रेरक मनगढ़ की तरफ से आता हुआ यह थ्रो है, लेकिन सीधा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज कॉनवे खुद भी अपने लंबे स्ट्रेच के साथ अपना बल्ला अंदर खींच चुके थे। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 23 रन का स्कोर है चेन्नई की टीम का बिना किसी नुकसान। और ऋतुराज गायकवाड़ जहां 6 रन पर हैं, डेवन कॉनवे जहां 11 रन पर हैं। और अब यहाँ पर देखा जाए तो अवेश खान अपने पहले ओवर के बाद 17 रन पर काफ़ी महंगे साबित होते हुए, काफ़ी महंगी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, पार्टनरशिप जहाँ पर 23 रनों की है 12 गेंदों में। अब यहाँ पर मानेंगे कि लखनऊ के सामने एक अलग चुनौती सामने आती हुई कि यहाँ पर इनके गेंदबाज जो तेज गेंदबाज है वो सबसे महंगे साबित होना शुरू हो चुके हैं। तो ये अब कारण है कि शायद स्पिन गेंदबाज को लगाया जा सकता है। काइल मायर्स यहाँ पर शायद वापस आ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बैटिंग अब दिखाना बैटर शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर काइल मायर्स को भी रन पड़ सकते हैं। शुरुआती ओवर में थोड़ा सम्मान के साथ मायर्स को खेला गया, उनकी गेंदें भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, लहराती हुई स्विंग होकर अंदर की तरफ ऋतुराज के लिए खास करके गेंद आ रही थी। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन में कॉनवे के लिए, मायर्स की गेंद पॉइंट की दिशा में एक और सिंगल के लिए।
24 रन का स्कोर है चेन्नई की टीम का तीसरे ओवर में, और गायकवाड़ जहां 6 रन पर हैं, कॉनवे 12 पर हैं। काइल मायर्स यहां पर अपने नए ओवर में आ चुके हैं, गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। तो काइल मायर्स और अवेश खान ये दो तेज गेंदबाज फिलहाल आए हैं गेंदबाजी में। अब हम देखेंगे तो बहुत जल्द स्पिन गेंदबाज भी आएंगे, लेकिन तेज गेंदबाजों में यहाँ पर मार्क वुड को नहीं लगाया गया है। मार्क वुड को लगाया जाता है तो यहाँ पर बल्लेबाज पसंद करेंगे उनके गेंदों को खेल पाना। अगली गेंद मायर्स की फुल लेंथ गेंद इतनी ज्यादा आगे कि बल्लेबाज को केवल गेंद को दिशा देने में मेहनत करनी थी, और गेंद उसके बाद गैप में चली जा चुकी है चौके के लिए। सीधा पल्ले के नीचे डाली गई, ऑफ स्टंप के बाहर की। आप देखेंगे गेंद किस प्रकार की थी। बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को स्लाइस कर दिया बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन की दिशा में। डीप थर्ड मैन पर गेंद जा चुकी है चौके के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ की तकनीक का जवाब नहीं, यहाँ पर गेंदबाज गलती करेगा तो भुगतान करवाएंगे। चौका आ चुका है, स्कोर हो चुका है चेन्नई का आगे बढ़ते हुए 28 रनों का। अपनी अगली गेंद के साथ काइल मायर्स एक और बार तैयार, ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। ऋतुराज के लिए पैड पर मिडिल लेग स्टंप की लाइन की गेंद फ्लिक कर दी गई है पीछे फाइन लेग पर, एक और सिंगल के लिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग फाइन लेग से जब तक थ्रो आ पाएगा बल्लेबाज ने तब तक 2 रन पूरे कर लिए हैं। तेज रनिंग है ये और बढ़िया इरादा है ये दोनों बल्लेबाजों का। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया अप्रोच इस मुकाबले में आते हुए। पावर प्ले में 15 गेंदों में 30 रन जुड़ चुके हैं। पारी का स्ट्राइक रेट लगभग 200 का नजर आ रहा है, और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे दोनों भी 12-12 रनों पर हैं। बाउंड्रीज से खाता खोल चुके हैं, और साथ ही में देखा जाए तो सामने वाले से गेंदबाज अवेश खान ने भी काफ़ी मदद की है। 5 वाइड और एक नो बॉल यहाँ पर डाल दिया था। अपनी अगली गेंद के साथ फिलहाल मायर्स लौटेंगे इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। बाएं हाथ के बल्लेबाज से पहले दाहिने हाथ के ऋतुराज के लिए ऑस्टिन के बाहर की गेंद को ड्राइव करने की कोशिश। अंदरूनी किनारा लगा, गेंद सीधा मिड ऑन मिड विकेट पर, एक और सिंगल के लिए। 31 रन का स्कोर है बिना किसी नुकसान। अपनी अगली गेंद के साथ आने से पहले यहाँ पर काइल मायर्स थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत गेंद की लाइन इनकी भटक रही है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के चलते परेशानी में यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अनोखा फैसला केएल राहुल का, अपने मेन तेज गेंदबाजों के होने के बावजूद भी मायर्स को गेंदबाजी दी गई है। उनका पहला ओवर देखा गया, आजमाया गया तो उन्होंने 7 रन दिए, लेकिन मायर्स के इस नए ओवर में आते हुए थोड़े और एक्स्ट्रा रन बन रहे हैं। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे यहाँ पर। अपनी अगली गेंद मायर्स की कॉनवे के लिए, ओवर पिच गेंद पल्ले के नीचे ड्राइव कर दी गई। ऑफर मिड स्टंप की लाइन से सीधा मिड ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी ने गेंद को झपट्टा मारकर रोक लिया है। थ्रो करने का इशारा किया, लेकिन तब तक बल्लेबाज रन के लिए छूट चुके थे। सिंगल पूरा हो चुका है, और अब यहाँ पर स्कोर है चेन्नई का 32 रनों का बिना किसी नुकसान। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप के हकदार बनकर आगे चलते हुए दूसरा मुकाबला ही इनका। पहले मैच में 92 रन बनाए थे, इस मैच में अब जितने रन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं 13 के आसपास रन बना लिए हैं। 105 रन टोटल इनके हो चुके हैं। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे गायकवाड़ के लिए। लेग स्टंप की लाइन में पैड पर गेंद फ्लिक कर दी गई, डीप फाइन लेग की दिशा से खिलाड़ी का तरफ से थ्रो आ पाएगा, और बल्लेबाज को यहाँ पर एक और सिंगल लेने का समय मिला। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 33 का। 3 ओवर के बाद शिकायत का कोई मौका ये दोनों बल्लेबाज नहीं दे रहे हैं चेन्नई को। लखनऊ के लिए वहीं देखा जाए तो केएल राहुल का अनोखा फैसला गलत साबित होता हुआ। शुरुआती ओवर में भले ही मायर्स ने 2 ओवर में एक ओवर में 7 रन दिए हो, लेकिन अगले ओवर में आते हुए थोड़े महंगे साबित हो चुके हैं। मेन तेज गेंदबाज अपनी गेंदबाजी का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मुकाबला दोस्तों खेला जा रहा है चेन्नई और लखनऊ का। कल का मुकाबला है इकलौता मुकाबला गुजरात और दिल्ली के बीच में, जो कि खेला जाएगा दिल्ली के होम ग्राउंड में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम, और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। गेंदबाजी में पहला बड़ा बदलाव कृणाल पांड्या को लगा दिया गया है। अराउंड द विकेट से लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज पांड्या दाहिने हाथ के खास करके ऋतुराज गायकवाड़ के लिए लगाए गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कृणाल पांड्या देखना है कितनी मुश्किलें पैदा कर पाएंगे। केएल राहुल जो कि खुद भी एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, जानते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनरों की सामने उनकी भी कमजोरी काफी बनी रहती है। जो आज जडेजा भी कुरेदने की कोशिश करेंगे, तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ एक तकनीकी बल्लेबाज के लिए भी यहाँ पर केएल राहुल ने आजमाया है। कृणाल पांड्या को लगा दिया गया है। रवि बिश्नोई भी यहाँ पर हैं। कृष्णप्पा गौतम भी गेंदबाजी करेंगे स्पिन गेंदबाजों में। उससे पहले फिलहाल कृणाल पांड्या की ये शुरुआती ओवर आने से पहले थोड़ा समय लेते हुए बल्लेबाज तैयार थे। अराउंड द विकेट से यहाँ पर पहली गेंद के साथ ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ये गेंद ऑस्टन की लाइन में गुड लेंथ की लंबाई पर बैकफुट ड्राइव करते हुए शॉर्ट कवर पर खेल दिया गया। कोई रन नहीं यहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन रन ले लिया क्योंकि मिसफील्डिंग हो चुकी है। खिलाड़ी ने झपट्टा तो मारा, लेकिन गेंद अपने हाथों में पकड़े नहीं रख पाए। गेंद मिड ऑफ तक चली गई, सिंगल लेने का समय मिला, और इस सिंगल की मदद से 34 का स्कोर हो जाएगा बिना किसी नुकसान। यहाँ पर गायकवाड़ हैं 15 पर, कॉनवे हैं 13 रन पर। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला हुआ था। बल्लेबाजी का न्योता चेन्नई को दिया गया, और चेन्नई ने आने के बाद से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है रन बनाने की। पावर प्ले पूरी तरीके से अभी तक अपने नाम करते हुए 10 से ज्यादा का रन रेट बना हुआ है, और संतुलित बल्लेबाजी है ये। किसी प्रकार से कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 ही चौके मारे गए, लेकिन भागा दौड़ी बहुत ज्यादा रही है, और सामने से एक्स्ट्रा रन भी बहुत ज्यादा। यहाँ पर लगभग 6 एक्स्ट्रा रन दे दिए गए हैं। पावर प्ले में कीमती रन है ये, जो 6 एक्स्ट्रा रन यहाँ पर सामने लखनऊ की तरफ से अवेश खान की तरफ से खास करके दिए गए हैं।
फिलहाल अब फील्डिंग में चेंजेस होते हुए बाएं हाथ के कॉनवे के लिए मौका बन सकता है बड़ा शॉट मारने का। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज जिस एंगल के साथ आएंगे अंदर की तरफ गेंदें घुमाएंगे, उठाकर मिड विकेट और स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को मारा जा सकता है। पुल शॉट पर यहाँ पर आता हुआ एक आक्रामक तरीका शॉट, सीधा मिड ऑन क्षेत्र में गेंद जाकर रुकी है। मिस टाइम शॉट था ये। थोड़ी तेज गति की गेंद इस बार कृणाल पांड्या की 99 की गति से अराउंड द विकेट से आकर फेंकी गई ऑफ स्टंप की लाइन में ये गेंद, लेकिन बल्लेबाज यहां पर देखा जाए उसका फायदा नहीं उठा पाए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर से कोई रन नहीं है। अगली गेंद राउंड द विकेट से एक और बार लेग स्टंप की लाइन में खराब लाइन पर गेंद, पुल किया गेंद को फाइन लेग की दिशा में, एक और सिंगल तब तक आ पाएगा। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, लेग साइड में इस प्रकार के दो फील्डर बने हुए थे, लेकिन दोनों छोटी गेंदों पर इस बार कॉनवे असफल रहे गेंद को मारने में। संपर्क उतने अच्छे टाइमिंग के साथ नहीं करा पाए। अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे कि पीछे की तरफ पुल करते हुए बल्लेबाज ने गैप नहीं निकाला और गैप नहीं निकाल पाने के चलते एक ही रन पर सीमित रहना पड़ा है। अगली गेंद फिलहाल ऋतुराज के लिए है। दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ पूरे कोशिश में अपने पिछले पारी का प्रदर्शन दोहराने के लिए 92 रन की पारी लगाई थी। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ ऑस्टिन की लाइन में गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट ड्राइव किया। इस बार कृणाल पांड्या ने इस शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेल दिया है। एक और डॉट के लिए 35 रन का स्कोर बना हुआ है यहाँ पर चेन्नई की टीम का। अपनी अगली गेंद के साथ पांड्या वापस तैयार होंगे। तो 35 रनों का स्कोर चेन्नई की टीम का। गेंदबाजी लेकर आते हुए कृणाल पांड्या, बाएं हाथ के गेंदबाज, अराउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई है। गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने पुल कर दिया, इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री के पार चौके के लिए। लगभग ये गेंद छक्के के लिए भी जा सकती थी, हवा में बनी रही, लेकिन एक टिप्पे पर बाउंड्री किनारे पर टिप्पा खाने के बाद ये गेंद फिर जा चुकी है सीमा रेखा के पार और चौके के साथ गायकवाड़ पहुंचे 19 रनों पर 11 गेंदों में। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई है। गुड लेंथ की गेंद थी, छोटी गेंद थी, पूरा फायदा उठाया बैकफुट पर जाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस खराब गेंद का और काफी बढ़िया लय में नजर आते हुए 19 रनों पर पहुंचते हुए अंतिम गेंद का सामना करेंगे बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर होता है 40 रनों का चेन्नई की टीम का बिना किसी नुकसान। और 4 ओवर की समाप्ति पर जब 40 रन बना दिए गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ जहां पर 20 रनों पर, कॉनवे वहीं पर 14 रनों पर, और इन दोनों बल्लेबाजों के अगर 34 रन बल्ले से हटा दिए जाए तो एक्स्ट्रास के रूप में भी यहां पर चेन्नई की टीम को 6 रन मिलते नजर आए हैं, जिसमें अवेश खान ने एक ही ओवर में अगर देखा जाए वाइड बॉल का चौका दे दिया था तो उसे काफी ज्यादा मदद हुई है चेन्नई की टीम को। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में पिछले मुकाबले का ही फॉर्म जारी रखते हुए बढ़िया तरीके से शुरुआत ले चुके हैं। वहीं पर अगर डेवॉन कॉनवे अगर देखा जाए पिछले मुकाबले में योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में भले ही धीमे स्ट्राइक रेट के साथ ही सही लेकिन एक शुरुआत ले चुके हैं। डेवॉन कॉनवे अगर देखा जाए पावर प्ले के बाद तेज बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। ये हमने लगातार इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए भी देखा है। कॉनवे और फिन एलन जो कि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज अगर देखा जाए नजर आते हैं। कॉनवे ज्यादातर अगर देखा जाए पावर प्ले के बाद अपने स्वीप और रिवर्स स्वीप पर स्पिनर गेंदबाज का सामना करते हुए रन बनाना पसंद करते हैं। वहीं पर पावर प्ले का भार अगर देखा जाए तेज रन बनाने का ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में संभाला हुआ है। पिछले मुकाबले में बनाए थे गायकवाड़ ने 92 रन, इस मुकाबले में 20 रन नाबाद चल रहे हैं और गेंदबाजी में अब कृष्णपा गौतम को लगा दिया जा रहा है। दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ के सामने महंगे साबित हो सकते हैं। पहली गेंद आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं। एक अनोखे एंगल के साथ अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए बल्लेबाज को बिल्कुल जगह नहीं देना चाहते हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने इनसाइड आउट जाकर ड्राइव किया, बढ़िया शॉट, लेकिन गेंद सीधा शॉर्ट कवर पर मार्कस टॉयनिस के हाथों में जाती हुई, कोई रन लेने का मौका नहीं। 40 रनों का स्कोर बना रहेगा चेन्नई की टीम का। अगली गेंद अब लेकर आते हुए वापस एक बार कृष्णपा गौतम अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, पीछे हटे बल्लेबाज जगह बनाकर आड़े बल्ले से सीधी बाउंड्री पर गेंद को उठा दिया है छक्के के लिए। छक्के के साथ स्कोर होता हुआ 46 रनों का चेन्नई की टीम का बिना किसी नुकसान। मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई है, गुड लेंथ की गेंद थी, पीछे हटे बल्लेबाज जगह बनाकर फिर अपने आड़े बल्ले से इस गेंद को ऑफ साइड में खेलने के बजाय सीधी बाउंड्री पर आड़े बल्ले से चमाटा दी मारा और हवाई शॉट लगाते हुए छक्का लगाते हुए यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ कृष्णपा गौतम को दूसरी ही गेंद पर अच्छी गेंद डालने के बावजूद भी छक्का पड़ चुका है। आप देखेंगे ज्यादा जगह नहीं थी बल्लेबाज को इस तरीके से शॉट लगाने लायक, अपना आड़ा बल्ला घुमाने लायक, लेकिन फिर भी पीछे हटकर गायकवाड़ ने जगह बनाई और काफी लेट अपने शॉट में आते हुए छक्का लगाकर अपना निजी स्कोर पहुंचा दिया है 26 रनों पर। पारी का पहला छक्का आता हुआ गौतम अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी बने हुए हैं। तीसरी गेंद आती हुई ओवर द विकेट से इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए जगह बनाकर आड़े बल्ले से इस गेंद को कट करना चाहा, लेकिन ये गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ आ गई और फिर आखिरी समय पर गायकवाड़ ने केवल इस गेंद को जमीन पर रखने पर ध्यान दिया, खेल दिया है सीधा पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। ये गेंद बहुत ज्यादा अतिरिक्त उछाल के साथ आते हुए कमर के भी ऊपर चढ़ गई थी गायकवाड़ के लिए, तो थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अब चौथी गेंद लेकर आते हुए गौतम अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। ये काफी अनोखा निर्णय है ऑफ स्पिनर गेंदबाज को दाहिने हाथ के बल्लेबाज के सामने लगाने का। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, उठा दिया गेंद को सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से छक्के के लिए ऋतुराज गायकवाड़ पहुंचते हुए 32 रनों पर पूरा फायदा उठाते हुए ऑफ स्पिन गेंदबाजी का
ऑस्टम के बाहर डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आया, गेंद को अपने बल्ले के नीचे लिया और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्के के लिए। 32 रनों का स्कोर ऋतुराज गायकवाड़ का और चेन्नई के टीम के 50 रन पावर प्ले के अंदर अंदर पूरे हो चुके हैं और पावर प्ले की अभी भी 8 गेंदें बची रहती है। गेंदबाजी लगातार जारी गौतम की तरफ से, दाहिने हाथ के गायकवाड़ के लिए अपनी गेंदबाजी एक और बार लेकर आएंगे, पांचवी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। ऑस्टम की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, हवाई शॉट सीधी बाउंड्री पर, मिस टाइम शॉट है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी चौका रोक लेंगे इस बार। बल्लेबाजों को तब तक 2 रन भागने का समय मिला, देखना है कि तीसरा रन भी भागा जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर वापस लौट आया है तो 2 ही रन भागे गए। 54 रनों का स्कोर होता चेन्नई की टीम का। गायकवाड़ पहुंचे 34 रनों पर 17 गेंदों में और स्ट्राइक रेट बल्लेबाज का 200 का हो चुका है। ऑस्टम की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज और इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर हवा में उठा दिया था, चिप कर दिया था। गेंद ने थोड़ा बहुत घुमाव लिया जिसके चलते अगर देखा जाए बल्ले के थोड़े अंदरूनी हिस्से पर यह गेंद लगी। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी हालांकि दीपक हुड्डा की फील्डिंग की जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि क्या सही तरीके से यह चौका रोका गया है दीपक हुड्डा की तरफ से। और ऐसा नजर आ रहा है कि बढ़िया फील्डिंग करते हुए दीपक हुड्डा चौका रोक चुके हैं। 2 रन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब मिलते नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, लेकिन अंपायर अभी भी यहाँ पर जांच करते नजर आ रहे हैं। दीपक हुड्डा का हाथ ऐसा लग रहा है कि शायद बाउंड्री को छूता नजर आ सकता है, यह करीबी मामला होने वाला है। पहली नजर में लगा था कि शायद हुड्डा ने गेंद को रोक लिया है, सामने की तरफ गेंद जा रही थी, अपनी बाईं ओर दौड़ लगाकर अपना बायां हाथ नीचे करते हुए जिस समय पर इन्होंने गेंद को बाउंड्री पर छूने से रोका है उसी समय पर उनका हाथ का पिछला हिस्सा ऐसा लग रहा है कि शायद बाउंड्री को छूता नजर आ सकता है। अंपायर अभी भी गहरी जांच करते हुए, और ये जितना करीबी पहले नजर में नजर नहीं आया था, अंपायर ने जब दूसरे एंगल से देखा है फील्डिंग को तो कहीं ना कहीं अंपायर महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर फील्डिंग से खुश है। 2 ही रन दिए गए, अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। ओवर द विकेट से कृष्णा गौतम जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर द विकेट से आते हुए गेंदबाजी, ऑस्टम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को उठा दिया है कवर्स के ऊपर से, छक्के के लिए। स्कोर होता हुआ 60 रनों का चेन्नई की टीम का बिना किसी नुकसान। 5 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बनते हुए चेन्नई की टीम के ऋतुराज गायकवाड़ पहुंचे 40 रनों पर और गौतम के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर कुल मिलाकर 2 रन भी भागे गए तो 20 रन आ चुके हैं और ये काफी ज्यादा बड़ा ओवर चेन्नई की टीम के नजरिए से इस पावर प्ले का सबसे बड़ा ओवर आता हुआ। यहाँ पर गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे, तेज गेंदबाज वापस आते हैं या फिर देखना है स्पिनर गेंदबाज आते हैं। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो 5 ओवर के बाद 60 रन का स्कोर चेन्नई का बना हुआ है। गेंदबाजी लगातार लेकर वापस आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर सामना करते हुए लगातार बड़े शॉट लगा रहे हैं। डेवॉन कॉनवे 14 रन पर हैं, कृष्णा गौतम अपने पहले ओवर के बाद महंगे साबित होते हुए। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर मार्कवुड पहली बार इस मुकाबले में पहली गेंद के साथ आएंगे। मार्कवुड के लिए काफी बड़ा इंतजार रहा है, यहाँ पर केएल राहुल ने भरोसा नहीं दिखाया है और 5 ओवर के बाद 60 रन का स्कोर बिना किसी नुकसान फिलहाल बना हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर 40 रन पर हैं, डेवॉन कॉनवे 14 रन पर हैं, छक्का मारकर आगे बढ़ते हुए आखिरी गेंद पर भी, और 20 रन के एक बड़े ओवर के बाद केएल राहुल भी परिस्थिति को वापस अपने हाथों में यहाँ पर नियंत्रण में लाना चाहेंगे। 3 पत्ती, ड्रैगन टाइगर और भी बहुत सारे गेम। मार्कवुड अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटने के तैयार। ये पिछले मैच के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे, 5 विकेट निकाले थे एक पारी में दिल्ली कैपिटल्स के। मार्कवुड की तरफ से यहाँ पर पहली गेंद बाएं हाथ के डेवॉन कॉनवे के लिए। ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी लगातार जारी है बिना स्लिप के साथ। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे के लिए ये गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन की लाइन में गुडलैंड की लंबाई पर से ड्राइव करते हुए उठाकर हवा में खेल दिया, ऑन द राइज खेल दिया गेंद को सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, एक और चौके के लिए। बेहतरीन टाइमिंग के साथ मारा गया ये शॉट है, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन का। और यहाँ पर ये बल्ले से कड़ा प्रहार लगातार जारी है। अब दूसरे ओवर से कॉनवे भी खुलना चाहते हैं, इन्होंने देख लिया है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को आक्रामक होते हुए और